जानते हैं सर, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के बीच तलाक क्यों हुआ? मतलब जिनकी शादी आज से मात्र 5 महीने पहले हुई थी, इन 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ टूट बिखर के खत्म हो गया? बिल्कुल सही सुना सर आपने। भले ही ये 30 जुलाई 2020 को दोनों माता पिता बन गए थे, लेकिन शादी इसी साल फरवरी महीने में इन लोगों ने की थी, वो भी 2 रीति रिवाजों से। नताशा ईसाई है, इसलिए ईसाई धर्म से भी, ईसाई रीति रिवाजों से भी, और हार्दिक पांड्या हिंदू है, इसलिए हिंदू रीति रिवाजों से भी। इन दोनों के बीच तलाक क्यों हुआ और प्यार कैसे हुआ था, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जानिए कि हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पे क्या लिखा है। उन्होंने पोस्ट किया है कि नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, मगर अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। यह हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था। साथ में बिताए खुशी के पल, आपस की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का साथ, जो भी हमने साथ में बिताया और एंजॉय किया, हम एक फैमिली के तौर पे आगे बढ़े। हम अगस्त को अपनी ज़िंदगी में पाकर खुशकिस्मत हैं, जो हमेशा ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का आधार रहेगा। हम दोनों ही मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। उसकी खुशी के लिए हम जो कर सके करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा और आप हमारी प्राइवेसी को इस मुश्किल घड़ी में समझ सकेंगे। मतलब हार्दिक पांड्या ने यह क्लियर कर दिया है कि बच्चे को ना तो आधिकारिक तौर पे नताशा रखेंगी और ना ही मैं। दोनों मिलके उसकी परवरिश करेंगे, दोनों मिलके उसकी देखभाल करेंगे। और सेम यही पोस्ट नताशा ने भी किया है। मतलब दोनों ने आपस में बातचीत की होगी और बातचीत करने के बाद सोचा होगा कि मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी की तरह मीडिया में जाके भसड़ नहीं मचाना है, मीडिया में जाके बवाल नहीं काटना है कि हार्दिक पांड्या ने मेरा ये लूट लिया, वो कर लिया, ये किया, वो किया, और ना ही नताशा आप ऐसा करिएगा। अब इन दोनों के बीच कैसे प्यार हुआ ये भी समझिए। मुंबई का एक नाइट क्लब रात के तकरीबन 1 बजे, वहां सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। नताशा पहले से मौजूद होती है। बाद में हार्दिक पांड्या आते हैं, गले में मोटे मोटे सोने की चेन, सर पे टोपी, और इसी दरमियान उनकी नजर पड़ती है नताशा के ऊपर। चमकता हुआ चेहरा, शानदार फिगर और स्लिम फिट बॉडी देख के हार्दिक पांड्या को लगता है क्या कमाल की लड़की है। हार्दिक पांड्या वहां अप्रोच करते हैं और ये लड़की भी जब हार्दिक पांड्या के गले में सोने की मोटी मोटी चेन, सर पे टोपी, शानदार पर्सनालिटी देखती है, और बाद में पता चलता है कि टीम इंडिया का लाजवाब क्रिकेटर है, पूरे देश में इसके जबरदस्त फैन है, तो धीरे धीरे नताशा भी हार्दिक की दीवानी होने लग जाती है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है ये ना तो कोई मीडिया में बताएगा और ना ही आप उनके दोस्त हैं, तो ये बात कभी आपको पता चल पाएगी। हाँ, पर इतना जरूर है कि दोनों के बीच यह पहली मुलाकात होती है जिसके बाद से दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए, या मिलके, चाहे जैसे भी हो। लेकिन पहली बार दोनों को साथ तब देखा जाता है जब हार्दिक पांड्या अपने बर्थडे पे नताशा स्टेनकोविक को इनवाइट करते हैं। और नताशा हार्दिक पांड्या जैसा व्यक्ति इनवाइट करे और ना जाए, या कोई लड़की ना जाए, ये बहुत कम या रेयर केस में ऐसा होता है। नताशा वहां जाती है और मीडिया में पहली बार हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक एक कैमरे के फ्रेम में कैद होते हैं। और फिर हैप्पी न्यू ईयर का दिन, और उस दिन हार्दिक पांड्या नताशा के साथ कई सारी फोटो अचानक से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, पहली दफा खुद के मन से। और वहां वो लिखते हैं कि मैं तेरी तू मेरा, जाने सारा हिंदुस्तान ... और जैसे ही हार्दिक पांड्या ये पोस्ट करते हैं, वैसे ही पूरे देश और क्रिकेट प्रेमियों को ये पता चल जाता है कि हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड नताशा है। दोनों के बीच रिश्ते चलते हैं, और इन रिश्तों के बीच चाहे जो कुछ भी हो, अचानक से लॉकडाउन के दरमियान ये लोग अचानक से कोर्ट मैरिज करते हैं मई 2020 में। और मात्र मई के बाद जून जुलाई 2 महीनों के बाद इनका एक बच्चा होता है, नाम अगस्त्य। और फिर उनकी परवरिश होती है। सब कुछ 4 साल तक एकदम साधारण तरीके से, खूब शानदार तरीके से चल रहा होता है। कोई वाद विवाद नहीं, और देखने से ना कभी ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ अनबन है।
और फिर अचानक से दोनों की दूरियां एक दूसरे से बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि फरवरी महीने में हार्दिक पांड्या की तहे दिल से इच्छा थी कि मैं अपनी शादी धूमधाम से अच्छे से मनाऊं, हिंदू हूं तो हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी करूं, और नताशा ईसाई है तो ईसाई रीति रिवाजों से भी, और फिर दो हिंदू रीति रिवाजों से इन दोनों की शादी होती है। उन शादी में बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, और इस शादी का गवाह एक उनका बेटा भी बनता है। लेकिन पता नहीं फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4-5 महीनों में क्या होता है कि फिर खबर आने लग जाती है कि हार्दिक और नताशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब इतना खराब है कि आईपीएल के दौरान नताशा हार्दिक पांड्या के साथ नहीं दिखती हैं, मैच जीतने पर वो कुछ भी अच्छा पोस्ट नहीं करती हैं, और अचानक से सब कुछ मीडिया में ये खबर जोर पकड़ने लगती है। और आखिरी में अब हार्दिक पांड्या और नताशा इन दोनों ने क्लियर कर दिया है कि हमारे रास्ते अब अलग हैं, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, अब हार्दिक अपना रास्ता खुद देखें, मैं अपना रास्ता खुद देखूं। अब इस बीच आके कोई कहे कि नताशा ने पैसों के लिए हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया, वो गलत है, और अगर कोई बोले कि हार्दिक पांड्या ने नताशा का यूज करके छोड़ दिया, वो भी गलत है। इन दोनों की बातें हैं और ये दोनों ही बखूबी जान सकते हैं। इन दोनों के जो सबसे करीबी दोस्त मित्र हैं वही जान सकते हैं। बाकी मीडिया में इन दोनों को लेकर चाहे जो खबर छप जाए वो झूठी होगी, वो सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन बना के अपना व्यूज बनाने, टीआरपी बढ़ाने भर की एक कोशिश होगी। क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है, प्यार कैसे हुआ और फिर तकरार कैसे हुआ, इतनी जल्दी सब कुछ सामने नहीं आता। इंतजार कीजिए कभी वो दोनों सामने आए, किसी इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात कहें, और फिर ये पूरे देश को पता चल जाएगा कि प्यार कैसे हुआ था और तलाक कैसे हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।